अगर कतरा कायनात है तो दरिया हुसैन है। तो जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज जैसे कि मुहर्रम चल रहा है तो मैं सोच रहा था कि कुछ उस पर बात की जाए, बट आई देन आई रियलाइज आई एम जस्ट नो वन टू टॉक अबाउट द करबला और इवन दिस ट्रेजिडी इन द मुहर्रम। तो मैंने बस इसलिए आई एम नॉट कैपेबल इनफ, तो मैंने बस सोचा कि अपने बारे में बताएं कि मुहर्रम पे हम क्या क्या करते थे और अब क्या कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। जब हम छोटे होते थे, अपने गांव में होते थे, तो उधर जब भी मुहर्रम शुरू होता था ना कि अजीब सा माहौल पैदा हो जाता, ठीक है, सैड माहौल, चारों तरफ मतलब नो प्लेजर, ठीक है, कोई हंसता वंसता, मतलब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती थी। ऊपर से हमारे जो बड़े होते थे वो मतलब डार्क कलर्स, काले कपड़े पहनते थे, दाढ़ी वाड़ी मतलब नहीं काटते थे, तो ये सारा होता था। और उसके अलावा सारे हमारे गाँव में टीवियाँ बंद हो जाती थी, टेलीविजन होते थे ना वो ऑफ हो जाते थे, वो मतलब कोई भी ऑन नहीं करता था, मतलब सारा ये 10 मुहर्रम तक एटलीस्ट ये कोई भी यूज़ नहीं करता था, मतलब सारी बंद होती थी। उसके एहतराम में कहते थे कि नहीं चलाएं, और कोई हंसना वसना प्लेजर, इवन हम बच्चे खेल रहे तो थे, तब हम बच्चे थे तो हमें मना किया जाता कि भाई मुहर्रम चल रहा है, ना करो ऐसी चीज़ें, या ऐसा शुगल वगैरह ना लगाओ। तो ऐसे हालात होते थे। और उसके अलावा 10 मुहर्रम को क्या होता था कि हम सुबह सुबह से अपने बड़ों के साथ, अब्बा वालों के साथ जो है ना कब्रिस्तान जाते थे, जल्दी सुबह उठकर कब्रिस्तान जाते थे। उधर जो कब्रिस्तान पे जो कब्रें हैं उनको हम सेट करते थे, मतलब उनको सजाते थे, सफाई करते थे, उनके जो पत्थर होते हैं ना वो धो वो करके फिर हम वापस लगाते, फूल लगाते, अगरबत्तियाँ लगा के सारा उसको सेट करके आते थे। ये एक ट्रेडिशन था। फिर हम जो वापस आ जाते फिर नहाते वगैरह थे। अच्छा, कब्र जाने से पहले कोई भी नहीं नहाता था, और उससे कोई कोई तो क्या करता था कि मतलब 9 मुहर्रम से मतलब एक दिन पहले ही नहीं नहाता था, क्या 10 मुहर्रम को कब्रिस्तान से होके फिर वापस आके नहाते थे। नहा कर फिर हमारी एक और बात थी कि हम सुबह को जैसे हम वापस आते थे कब्रिस्तान से, तो क्या होता था कि चने होते ना, चने वो बुला के चनों के साथ जो है ना गंदुम और चने दोनों बुला के सारे खाते थे, और चीनी जो अपने हर कोई अपने हिसाब से। तो ये एक ट्रेडिशन होती थी। उसके अलावा जैसे ये सारा हम खावे फिर सारे विलेज में भाई हर कोई आता कि भाई हमारे पास आप आ जाना न्याज खाने कोई कहीं से। वो सिर्फ उस दिन तो होता ही होता था, उसके अलावा भी फर्स्ट मुहर्रम से सब करते थे कि भाई आज हमारे यहाँ सवैयाँ हैं, कोई सबील करता था, कोई कुछ करता था। और जो 10 मुहर्रम को जिसके लिए मैं वेट करता था, हम बस बचे थे, तो हमारे नानी के लिए, नानी क्या करती थी 10 मुहर्रम को ना सारों को सुरमा, जो सिंधी में होता है ना, सुरमा लगाती थी। 10 मुहर्रम को हम सारे जाते थे, वो सबील के लिए एक लोटा रखी होती थी, बस सारों को बच्चे होते थे उनको सुरमा लगा के और एक एक गिलास सबील पिलाती जाती थी। और उसके अलावा मतलब वो हम बच्चे नहीं, बड़े होकर फिर भी गए, इवन हम जब शहर शिफ्ट हो गए तो हम 10 मुहर्रम को वो सुरमा पहनने के लिए आते थे कि भाई अभी नानी के पास चलते हैं। तो ये ट्रेडिशंस थी। हमें अलावा जो मुझे ना ट्रेजिडी ऑफ करबला के बारे में जो पता चला, वो ऐसे पता चला था कि अपने बड़ों से सुना कि भाई ये हुआ था। उसके अलावा एक मूवी आती थी उस टाइम टीवी पे, एक थोड़ी बहुत हल्की फुल्की जिस पे फेस लाइट करते होते, बाकी जो मूवी सारी जो है ना बताते कि क्या क्या हो रहा होता है, ठीक है, उधर। तो वो मूवी हम देखते थे। उसके अलावा हमारे उस्ताद होते थे। हम जब कॉलेज में गए थे तो कॉलेज में भी जब छुट्टियां होने वाली थी, मुहर्रम शुरू होता था, तो हर टीचर जो है ना करबला का किस्सा बताता, या फिर वो सारी चीज़ें ऐसे पता चली उस्ताद से। बट द फर्स्ट डे जब हम जो पहला दफ़ा मुझे जो ना सारी चीज़ें ये फील हुई, पता लगी करबला वाली ट्रेजिडी, वो मेरा एक उस्ताद था, ठीक है, सर आबिद नाम था उनका, मैं इधर ही शहजादकोट में स्कूल था, उसने हमें बताई थी कि भाई उसने मतलब छठी क्लास में था, उसने मेरी 2 क्लास मतलब 2 साल पढ़ाया था। बस वो फर्स्ट टाइम था जो मुझे पता चली थी। और उस दिन मेरा जो रूम काँप गया था, मतलब आई वॉज लाइक एन सैड फीलिंग, मतलब मुझे पहली मरतबा समझ नहीं आ रहा था, मतलब फीलिंग्स ही चेंज हो गई थी। मुझे अब छोटा भी था इसलिए भी शायद तो ये हो गया। उसके अलावा जब हम थोड़े बड़े हुए तो हमारे जो है ना न्याज करते थे हमारे सारे चचा, मेरे अब्बा अपनी दुकानों पर, हमारी दुकान है 5 चचा हैं, एक मेरा अब्बा है, तो 6 ही जो है ना बारी बारी न्याज करते हैं, ठीक है, शुरू से मतलब 5 मुहर्रम से शुरू हो जाता है, ये सारे जो है ना बारी सारे करते हैं। तो हम जब बड़े हुए तो न्याज पे दुकान पे जाते थे, उधर न्याज डिस्ट्रीब्यूट करते थे। उसके लिए तैयारियां, एक दिन पहले सामान लेना अपने लिए, जो है ना ड्रेसेस वगैरह, ब्लैक ड्रेस लेते थे, सामान वगैरह, जो चने वगैरह पानी में भिगो के रखते थे कि सुबह को न्याज डिस्ट्रीब्यूट करना। और एक मरतबा मुझे याद है कि क्या हुआ था कि सबील जो है ना
वे वो बनाते थे, डिस्ट्रीब्यूट करते थे। एक दफ़ा ज़्यादा बना ली थी, अब्बा वाले कह रहे दुकान बंद कर रहे हैं, बस अब चलो ये जो सबील है वो किसी दुकान वाले को दे दो, वो चलाए। तो मैंने यार जिद किया था कि नहीं भाई आप जाओ, मैं जो है ना ये कंप्लीट करके फिर आऊँगा घर अपने बाइक पे। तो वो मुझे याद है कि अब्बा ने कहा ठीक है भाई तुम बैठो, मैं अकेले वो सबील सारी मतलब कंप्लीट की थी। तो फिर वो जो फीलिंग थी ना, काइंड ऑफ प्राउड फीलिंग, डिफरेंट फीलिंग थी कि यार मतलब आई डिड समथिंग गुड थिंग, सम गुड डीड। बस वो था। कॉलेज में न्यू गया था तो मुहर्रम, पहला मुहर्रम, तो मुझे बहुत सारे दोस्त कह रहे थे तुम मतलब किस साइड हो, मतलब कौन से फिरके को, मुझे और वो मुझे मतलब काइंड ऑफ एलियन थिंग थी मेरे लिए, क्योंकि देखें मुझे पता नहीं था, सिंपल एज दैट। और ये सब चीज़ें मुझे तब पता चली थी कि ये सारी चीज़ें हैं। तो वो मुझसे पूछ रहे थे भाई तुम किस साइड हो, किस फ़रके से हो, मुझे नहीं पता था। मैं घर आया था छुट्टियों पे, तो मैंने घर वालों से पूछा कि भाई क्या है, तो घर वालों में वह हम दोनों हैं, हमें ऐसे वैसे मतलब क्लियर जॉब नहीं था बिल्कुल ही। तो बस मैंने अपना एक सोचा हुआ, क्योंकि जाहिर सी बात है, तो मैंने एक अज्यूम किया। तो मुझसे जो भी मतलब पूछता था ना कि मतलब तुम क्या हो, कि मैं उसको बोलता था कि आई एम अ मुस्लिम, ठीक है। वो बहुत सारे लोगों को कभी बुरा लगता था, कभी अच्छा लगता था। मुझे अभी तक मतलब वो जो था ना कि तुम क्या हो, मतलब मैं आई एम अ मुस्लिम, ठीक है। और तब मुझे जो अजीब बात है, मुझे पहली मर्तबा जो पता चला था कि हमारे इस्लाम में 72 फ़िरके हैं, वो मुझे एक नॉन मुस्लिम में बताई थी बात। मेरा दोस्त था नॉन मुस्लिम में डिस्कस कर रहे, उसने बताई थी कि अब मुस्लिम में 72 फ़िरके होते हैं। द फर्स्ट टाइम व्हेन आई केम टू नो अबाउट दिस डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट्स वगैरह। तो बस उस टाइम मेरा एक दोस्त था, वो मुझसे पूछ रहा था कि तुम मतलब करबला को मानते हो नहीं मानते हो। तो मुझे थोड़ा बहुत पता था। आई वॉज लाइक हाउ वन कैन एक्सेप्ट दिस, मतलब कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो ये ना माने। बस थोड़ा बस वो मैंने ये बता दिया कि हाउ आई केम अक्रॉस दीज डिफरेंशिएट कॉन्सेप्ट्स। तो बस ये था सारा, मतलब पता चला। बस मकसद ये था कि मतलब ये जो चीज़ें ना, इन माई हम्बल ओपिनियन दैट इज लाइक अ सेम डिवाइड एंड रूल, ठीक है। दे यूज्ड टू डिवाइड अस बाय द डिफरेंट टैक्टिक्स टू रूल ओवर अस, ठीक है। सिंपल एज दैट। वो ट्राई करते हैं कि मतलब ये डिफरेंट चीज़ों को यूज़ करके डिवाइड करें। वी आर वन, वी आर मुस्लिम्स, ठीक है ना, वी आर नॉट डिफरेंट। और हमारी जो सोसाइटी है ना, वी नीड मोर पीपल्स लाइक तारिक जमील एंड द शहनशाह हुसैनी, शहनशाह नकवी साहब। ये सारी चीज़ थी। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद। एक और जुमले पे हम एंड करेंगे कि हो इससे बड़ी जीत क्या कि यजीद था हुसैन है। तो बस हुसैन, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हम सारों के दिल में बसता है। अपना कोई मरता है तो रोते हो तड़प कर, पर आले मोहम्मद का कोई गम नहीं करते। हिम्मत है तो महशर में ये कहना पैगंबर से कि हम ईद तो करते हैं, मुहर्रम नहीं करते।